बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि पहली 4 एक्सरसाइज जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली हैं। तो एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी, हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास पोर्शंस होती हैं। इसमें क्या पोर्शंस दिए जाते हैं कि पहला पोर्शन जो होता है वो एमसीक्यूज होता है। सेकंड पोर्शंस में वो कहते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये ऑलवेज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने ये चैप्टर नंबर जो 4 था वो इस तरह से पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन पे थे हम। फैक्टराइजेशन की थी इसमें, मतलब हमने कोई भी, हमारे पास पॉलिनोमियल दी है या कोई भी उसने क्वेश्चन दिया है तो उसकी हमने क्या करनी है, पॉसिबल फैक्टराइजेशन कर देनी है, उसके फैक्टर मालूम करने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज, तो फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या उसने कहा है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने पॉसिबिलिटी ये देखनी होती है कि आया कि इसमें कोई मतलब एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। अगर तो वो कॉमन फैक्टर है तो देन हमारी जो होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एमसीक्यूज में, तो उसने क्या किया, 12 इसमें कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, 12 कॉमन लेंगे। ठीक है, 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस इंटू 36x है। तो 12×3 36 होता है। ठीक है, 12×3 12 का टेबल पढ़ेंगे, 36 आ जाए तो 12×3 36 होता है। तो ये इसका फर्स्ट एमसीक्यूज का फर्स्ट ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है द फैक्टर ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस 9 आज जब 3 टर्म्स उसने दे दी हो तो हमने क्या करना है था, या तो इसकी फैक्टराइजेशन करके फैक्टर बना लेते हैं, या फिर हम देखते हैं कि इसका कोई स्केयर होल स्केयर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। तो इसमें देखें यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा था ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला सूट है कर रहा है कि हमारे पास 4x का स्केयर है। ठीक है, तो ये 2x का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, -2 फॉर्मूले वाला, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x एंड 9 है ना, तो 3 का स्केयर तो 3 आ जाएगा। 3 2 6 6 2 12 प्लस 3 का स्केयर, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 2x, ये a है ये b है हमारे पास। तो माइनस है ना दरमियान में, तो a माइनस बी का स्केयर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 का स्केयर, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में पार्ट में उसने क्या कहा था, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्केयर इज, ए क्यूब बी क्यूब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो क्या हो करे, खुद को भी डिवाइड करे, मतलब इस जो क्वेश्चन दिया होगा ना उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब जिस तरह से ए क्यूब बी क्यूब है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो ए बी का स्केयर हो जाएगा। मतलब ए क्यूब बी क्यूब है और ए बी स्केयर है, तो ए बी स्केयर इसको डिवाइड कर लेना, तो इसका कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ए बी स्केयर होगा, क्योंकि इसमें इसमें ए बी स्केयर है, इसमें ए क्यूब बी क्यूब है, तो कॉमन फैक्टर इसमें वही होना है ना, जो ए बी स्केयर है। ठीक है, ये छोटी रकम है और उसको डिवाइड भी कर रही है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो किस तरह से हमने करना होता है कि 16x स्केयर है, 4x एंड 30xy। पहले तो हम 16 की तजज़ी करेंगे, फिर 4 की तजज़ी करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, फिर 30 की तजज़ी करेंगे। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होंगे वो भी ले लेंगे, जो अनकॉमन फैक्टर है वो भी ले लेंगे, और उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 है, तो 16 में भी 2 कॉमन है, इसमें 4 में भी 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन मल्टीपल है ना इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करते कराते यहाँ पे 240। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 16 की तजज़ीह इस तरह से कर लेनी है आप लोगों ने, 4 की तजज़ीह इस तरह से, और 30 की तजज़ीह इस तरह से कर लेनी है। जो इसमें से कॉमन आएगा ना वो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर को। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम यही काम करते हैं कि जो कॉमन है और अनकॉमन फैक्टर है ना उसको आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से सोल्व भी किया है कि हमारे पास ये देखें कि 16x की है ना, तो 2 को हमने तजज़ीह की, उसकी 4 की तजज़ीह की एंड 30xy की तजज़ीह की। कॉमन फैक्टर 2x है, अनकॉमन फैक्टर इसका ये चीज़ टर्म है। इनको आपस में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर को हम अनकॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर इसका 240x स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ टर्म जो इसका सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो प्रोडक्ट ही है ना दो पॉलिनोमियल्स का, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो a है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, a जो है हमारे पास x है ना, तो b 3 है प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये देखें x माइनस
3 आ जाएगा। अब इसने स्क्वायर रूट का है तो प्लस माइनस 7 लग जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। द एलसीएम ऑफ ई टर्म भी आ सकती थी, सी ऑप्शन भी आ सकता था अगर वो स्क्वायर रूट की बात ना करते तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने स्क्वायर रूट की बात की तो स्क्वायर रूट की में प्लस माइनस तो आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर एंड ए माइनस बी की 4 है, तो इसमें सबसे बड़ी रकम जो है वो ए माइनस बी की 4 है ना, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स को लेना है, कॉमन अनकॉमन को मल्टीप्लाई करा देना, तो वो फिर सारा इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट 8 एमसीक्यूज देखें, इसमें क्या है कि फैक्टराइजेशन करें, एक्स क्यूब की प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना x प्लस 1 का क्यूब, अगर क्यूब का हमने फॉर्मूला खोलना हो तो a क्यूब होता है x क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे a है और ये आ जाएगा b पार्ट प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और x एज इट इज प्लस 1 की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला बन रहा है कुछ इस तरह से x प्लस 1 का क्यूब, तो हम इसको इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, उसकी डिग्री कितनी होगी, जाहिर बात है उसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है। ये ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट वो कहता है वन ऑफ द फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 27x, अब 27 है तो इसका फर्स्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 3 होता है, बाकी की हमने क्या करनी होती है, फैक्टराइजेशन खोल लेनी होती है, फॉर्मूला खोलेंगे ओपन करेंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसने हमसे वन ऑफ द फैक्टर पूछा है तो इसका ये x माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है हमसे कि उसने क्या फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है कि 4x क्यूब, इसमें फर्स्ट पार्ट में देखिए 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x है। अब मैंने यही बात की थी ना कि सबसे पहले हमें देखना है इसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है, तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 2x इसमें से कॉमन आ रहा है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, मतलब 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 18 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने फैक्टराइज करना है इसको। अब एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए हमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मिल गया है। अब हमने इसको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 4 वाई का क्यूब है तो एक्स प्लस 4 वाई इधर ले लेंगे, इस तरह से एमसीक्यूज किया उसने, वन ऑफ द फैक्टर पूछा था ना कि x माइनस 7 हमने कह दिया था, x प्लस 4y आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4y का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मैं पहले भी फॉर्मूलाज करवा चुकी हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आना है और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आना है, क्यूब के फॉर्मूले में इसी तरह से ही होता है। अब ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट में देखें एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 है, ठीक है। एक्स वाई का क्यूब हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। इसी तरह से क्यूबिक फॉर्मूला मतलब हमने क्या किया है, उसको ओपन कर दिया। अब माइनस एक्स स्क्वायर है -23x माइनस 60 है, तो माइनस इसमें से कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब 60 की क्या हम की हमने 60 की हमने तेजी की, तेजी करने के बाद हमारे पास 22 3 6 होता है 0 2 1 2 2 5 10 5 3 15 और 3 1 3। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 5 20 एक्स प्लस 3x, मतलब जिस तरह से उसके फैक्टर बनने हैं उसको हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर बना लिए, इनको आपस में ऐड करें तो ये बन जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 बन जाए। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ये इसके दो फैक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, इसने क्या है कि 2x का स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 3 है। अब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, 3 2 आर 6 होता है ना, तो 6 की हमने तहजी की 6x प्लस x, इनको ऐड अप किया तो 7x बने, इनको मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म बन जाती है 6 ही बन जाता है ना। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 आ जाएगा प्लस 1 x प्लस 3, तो इस पे दो फैक्टर बन जाएंगे, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए x की 4 प्लस 64 है। अब x स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज नहीं दी हुई, ये चीज हमने खुद से ऐड किया, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, ये चीज ऐड करनी है क्योंकि हमने एक फॉर्मूला बनाना है ना। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर। अब हमें बताएं कि इसमें हम a और b, a एक्स स्क्वायर है, b इसमें 8 है, दो फॉर्मूले क्या मतलब हमने लगा देना है 2x स्क्वायर 8 माइनस 2x स्क्वायर 8, इनको कैंसिल करें तो यहाँ पे 0 ही बच जाता है, मतलब 1 बचता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक ये इस टर्म को हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, 16x स्क्वायर आ जाएगा और इस टर्म को इसमें लिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम किस तरह से ओपन करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये चीज आ जाएगी और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये ए पार्ट है, ये हमारे पास बी पार्ट है, ये इस फॉर्मूले को कंप्लीट नहीं कर रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर 3
माइनस टू एक्स स्केयर 3 इसको हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये एज इट इज़ हम इस तरह से लिख देंगे। अब एक्स स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर माइनस 6 एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर, तो ये 4 एक्स स्केयर, ये फिर वही फार्मूला बन गया जो इधर हमने ओपन किया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको क्या कर देंगे हम ओपन कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी में। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 माइनस 360 आ जाता है। अब यहाँ पे आपने मतलब क्वेश्चन करना होगा, हमने ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सोल्व किया, वहाँ पे भी हमने अरेंज करना होता है कि 3 को 4 में ऐड करो तो 7 बनता है, इसको में भी ऐड करो तो 7 ही बने, लेकिन नहीं बन रहा क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसमें कुछ सपोज करेंगे, किसी चीज़ के इक्वल करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 को 6 में ऐड करें तो 9 होता है और 4 को 5 में ऐड करें तो हमारे पास भी क्या आता है, 9 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हमारे पास बन गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई और ये 360 एज इट इज आ जाएगा माइनस 360। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x इनको एडअप करें तो 9x बनता है, इनको एडअप करें तो क्या बनता है हमारे पास 9x ही बन जाता है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको 9x अब लेट कर लेंगे कि वाई एक्स स्क्र प्लस 9x, क्योंकि इसमें से ये देखिए हमारे पास कॉमन बन रहा है ना, ये चीज़ भी इक्वल है एक्स स्क्र प्लस 9x के और ये भी एक्स स्क्र प्लस 9x के। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये किस चीज़ के इक्वल है, y के इक्वल है, कि y इक्वल है किस चीज़ के, एक्स स्क्र प्लस 9x के। तो y प्लस 18 आ जाएगा, y प्लस 20 माइनस 360 एज इट इज, वही जो हमें क्वेश्चन में उसने गिवन दे रखा है। यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 38 वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई कॉमन इसमें से आ रहा है, वाई कॉमन या वाई प्लस 38, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से है, पहले पार्ट में से हमें मल्टीप्लाई करने को खुद कहा है, लेकिन यहाँ पे उसने खुद ही कह दिया है एक्स के खुद ही गिवन दे दिए कि यहाँ पे ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो लेट वाई कर लेंगे इक्वल है एक्स के प्लस 6x के। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, वाई के इक्वल रखा, वाई प्लस 3 वाई माइनस 9 इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे वाई माइनस 3 का होल स्केयर आ जाएगा, तो इसका होल स्केयर खोलेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 3 वाई की वैल्यू जो है वो इसमें क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड करें एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें सबसे हमने पहले क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो 4x³ प्लस 12x का स्केयर इसमें दे रखा है, 4x² इसमें से कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, ये टर्म लिख ली। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या कर ऐड एक्स स्क्वायर प्लस 16x है, 8x इसमें से कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 आ जाएगा। अब 2 डॉट 4x, एचसीएफ क्या आएगा, इसमें भी 4 है, ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे 4x जो होगा वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें कॉमन फैक्टर भी हो और अनकॉमन फैक्टर भी हो। कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x था, अब इसमें से x भी बचता है, x प्लस 3 भी बचता है, एज इट इज लिख दिया, इसमें 2 बचता है और x प्लस 2 बचता है, इसको एज इट इज इनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, उसमें क्या है कि x³ प्लस 3x² माइनस 4x, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से कॉमन आ रहा है x को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, x² प्लस 3x माइनस 4 आ जाएगा, तो हम इसकी दईजी करेंगे, इसके फैक्टर बनाने हैं ना, तो मतलब हमने क्या करना, कोशिश करनी है कि इसकी छोटे छोटे से हम क्या करें, टुकड़े कर दें, फैक्टरों में इसकी चेंज कर दें। x कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 1, इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो x माइनस 1 आ जाएगा, एलसीएम जो होगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर तो जो थे हमने ले लिए x माइनस 1 एक्स माइनस 1, अब x इंटू एक्स प्लस 4 भी बचता है और इसमें हमारे पास x माइनस 3 बचता है, तो इसको एज इट इज एलसीएम में हमने लिख दें। तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 4 इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि एचसीएफ इसमें x प्लस 4 है, इसमें भी x प्लस 4 है, एचसीएफ आ गया, एलसीएम जो होगा x प्लस 4 x माइनस 4, तो x प्लस 4 का स्क्वायर और x माइनस 4 इसको हम क्या करें, राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, x³ माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है। अब पहले तो हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, फिर इस टर्म को सोल्व किया, इसमें हम देखेंगे x प्लस एक्स माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो ये एचसीएफ इसका आ जाएगा। अब ये कॉमन फैक्टर था, अनकॉमन फैक्टर जो थे वो क्या है, x इंटू एक्स माइनस 3 भी आ जाएगा, x प्लस 3 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तो इसमें x यहाँ पे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इसको राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो x इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में
बहुत ही ईज़ी सवाल है एचसीएफ और एलसीएम वाले, अगर उसे थोड़ा-सा समझ लें, मतलब उसके टॉपिक को हम रीड कर लेंगे ना, तो ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x की 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसने क्या फैक्टराइजेशन भी करनी है और डिवीजन मेथड से भी करना है इसको सोल्व। फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 4x स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर 1 है, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर रूट उसने कहा है, स्क्वायर रूट की बात क्या कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट देंगे तो प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे चीज यहाँ पे आ जाएगा। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 16x की 4 है प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 है। अब सबसे पहले हमने वो टर्म लेनी है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और ये चीज़ कैंसिल हो जाए। 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x की 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे 16x की 4 लेंगे तो प्लस है, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस करके आपस में क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे बचा प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1। अब इस टर्म को हमने इस तरह से करना है कि ये टर्म और ये टर्म ऐड करने। 4x स्क्वायर कितना होता है 8x स्क्वायर। अब प्लस 1 के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है। तो प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस बाहर लगा देना है, क्योंकि किसी उसने स्क्वायर रूट में पूछा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने क्या, हुरिया जो है वो एनालाइज करती है टोटल कॉस्ट ऑफ हर लॉन मोल्डेड बाय द एक्सप्रेशन। अब इसने सी एक्स का मतलब होता है कॉस्ट, जो उसने एक्स के माइनस 8x प्लस 15 पर एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट, तो इसकी रीपेमेंट ऑप्टिमल हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जिसको हम किस तरह से करेंगे, सी एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर बना लिया। अब वो कहता है कि सी एक्स इक्वल टू है जीरो के, ठीक है, ऑप्टिमल है ना उसका। तो सी एक्स इक्वल टू जीरो, किसको इक्वल रखेंगे, जीरो के। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स किस चीज को डिनोट कराती है, यहाँ पे उसने खुद कहा है कि वन एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ ईयर्स को। या तो वो 3 सालों में रीपेमेंट करेगी या फिर वो किस में करेगी, 5 साल में रीपेमेंट करेगी। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।